नमस्कार, मैं हूं अनुष्का नायर और आप देख रहे हैं दियावी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है अनिल भालेराव जी, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वो साहित्य के जरिए समाज के मामलों को उठाते हैं और उनकी लिखी हुई बातें लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद मानता हूँ और DRV चैनल जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए ये संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं पहले आभार मानता हूँ। और DRV चैनल का सभी जो मेरे सहकारी है, अनुष्का जी है, उनका पहले मैं धन्यवाद मानता हूँ। और जिन्होंने मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए चांस दिया, संधि दी, वह उन्नति मैडम, उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें खुशी है कि आज आप यहाँ आए अपना कीमती समय निकालकर। अनिल जी, आपका ये लिखने का सफर कैसे शुरू हुआ? कोई ऐसा खास पल या प्रेरणा जिसने आपको कलम उठाने में प्रेरित किया हो? जब मैं छोटा था या 7वीं 8वीं पढ़ता था तब की बात है। एक लड़की जो थी रस्सी पे चल रही थी। उसके पिताजी जो है वो ढोल बजा रहे थे। उसकी माँ, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके पास पैसा मांग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आज मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं समझा कि हम बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी सी उम्र में वो बच्ची पेट के लिए क्या कर रही है। मैं सोच रहा था, मैं पढ़ता हूँ लेकिन वो नहीं पढ़ सकती है। और जो रस्सी पे चल रही थी, वो रस्सी जमीन से लेके ऊपर तक 15 फीट की दूरी पे थी। नीचे गिर गई तो क्या रह जाएगा, वो तो मर जाएगी। लेकिन पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उस टाइम मुझे एक एहसास हुआ कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, पढ़ने के बजाय वो इतने से उम्र में पेट पालने के लिए काम करते हैं। तो मेरी जो साहित्य की प्रेरणा है, तो किसान है, मजदूर है, जो शोषित वंचित समाज है, ये मेरी साहित्य की प्रेरणा है। और हर साहित्य के पीछे कुछ प्रेरणा होनी चाहिए, और वो मेरी ये समाज है। आजकल के समय में ये साहित्य क्या प्रभाव रखता है समाज में? क्या किताब लोगों को बदलने में अभी भी ताकत रखता है? यस, क्योंकि हम जब पूरी दुनिया का इतिहास देखते हैं तो वहां पे जो बदलाव आया, परिवर्तन आया है, तो किताब की वजह से आया है ना। जैसे कि हम रसिया में देखते हैं, रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ, समाजवादी क्रांति हुई, उसके पीछे जो मैगजीन गोर्की नाम का जो राइटर्स है, उसकी किताब उसके पीछे थी। वहां पे बहुत बड़ा बदलाव लाया। जैसे लियो टॉलस्टॉय है, जैसे कि हमारे अमेरिका की राज्य घटना जो है, और जेम्स मिल नाम का जो राइटर है, उसके वजह से वहाँ पे रिवॉल्यूशन, किताब के वजह से ही हमारे समाज में बदलाव आती है, क्रांति आती है, और समाज प्रगति के पथ पे चलता है। जैसे हमारे देश में महात्मा फुले जी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी है, महात्मा गांधी है। इन्होंने जो किताब लिखी है, पहले उन्होंने सिद्धांत रखे, बाद में प्रैक्टिकल किया। हमारे विचारों को पहले उन्होंने सूत्रबद्ध किया और फिर समाज में जाके समाज को इकट्ठा करके रिवॉल्यूशन किया। वो सिर्फ किताब की वजह से हो चुका है। समाज में बदलाव लाने का एक ही माध्यम है, और वो है किताब। आपके जो भी लेखों है, सब में सामाजिक समस्याओं के बारे में ज्यादा बातें होती है, तो उस पर आपको क्या कहना है? मेरा जो साहित्य है ये वास्तवदर्शी है, ये कोई कल्पना नहीं है। समाज में जो दिखता है वही मैं लिखता हूँ, कोई कल्पना इमेजिन नहीं करता हूँ। क्योंकि समाज की जो दुख है, समस्या है, वो तो रियलिज्म में है, वो सत्य है, वो तो माननी चाहिए समाज के लिए। वो समस्या जो हम जब रखते हैं किताबों में, तो वो जो समस्या है गवर्नमेंट के पास जाती है। हमारी जो किताबें हैं गवर्नमेंट देखती है। हमारे जो देश में पूरे चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, पुणे,
यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे वो किताबें जाके जमा होती है, और वहाँ पे जो कोई बड़े बड़े लोग आते हैं, रिसर्च संशोधक आते हैं या राजकीय नेता आते हैं, तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं समाज में क्या चलता है। और हमारी किताबें जो है इस समाज का आरसा है, आईना है। तो उससे उनको समाज में क्या चल रहा है, उनकी समस्या क्या है, उनको समझ जाती है और उसके ऊपर उपाय योजना करते हैं। अभी के जो डिजिटल युग है, जहाँ लोगों को डिजिटल कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद है, तो आपको क्या लगता है कि साहित्य अपना जगह बना पा रही है या पीछे छूट रहा है? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम डिजिटल युग में रहते हैं। तो आज भी बहुत सारे युवा है जिनकी पढ़ने में लिखने में रुचि है। अभी फर्ग्यूसन में जनवरी महीने में एक मेला लगा था किताब का, वहाँ पे करोड़ों जो किताबें खरीदी गई। ये क्या है? आज भी समाज में बहुत लोग किताब खरीद के पढ़ते हैं। जयपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है किताबों का, वहाँ पे लोग किताबें खरीदते लेते। हमारे चैत्यभूमि में दादर में 6 दिसंबर को गरीब लोग आते हैं और 10-10 कोटि की किताबें खरीदते। तो ये क्या है? किताबें ये समाज के लिए बहुत जरूरी है और लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आजकल के युवाओं में साहित्य के लिए रुचि बहुत कम है, तो इस पर आपको क्या कहना है? कुछ टिप्स उन्हें देना है, ऐसा कुछ? देखो, बदलाव जो है या चेंज जो है, परिवर्तन जो है, ये सब लोगों में नहीं होता है। उसके लिए दिशा होनी चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी एक आदमी है, वो समाज को दिशा बताता है, वो पढ़ता लिखता है। क्रांति एक आदमी में आती है, जो विचार है एक आदमी के दिमाग में आती है, बाद में उसका समाज में वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो समाज तभी भी वही अवस्था थी, आज भी वही अवस्था है। तो क्या है, पढ़ने लिखे जो लिखते हैं, जो साहित्यकार है, जो राज्य के फिलोसोफर है या रिसर्चर है, संशोधक है, वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन वही समाज को दिशा बताते हैं। ये लोग व्हाट्सएप में रहते हैं, फेसबुक में रहते हैं, तो वो क्रांति नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग आज रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा फिलोसफी रखते हैं, तो वही समाज में बदलाव ला सकते हैं। जो आप ये लिखते हो सामाजिक समस्या के बारे में, तो क्या ये आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो कि ऐसी समस्या हो रहे हैं, या उन तक पहुंचाना चाहते हो कि जो ये समस्या को बदलाव ला सकते हैं? हाँ, बदला सकते हैं। हम जो लोग हैं, हम जो साहित्यकार हैं, बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रिलीजन्स, तो हमारा जो है ना एक मोटो होना चाहिए कि सभी मानव के लिए लिखना चाहिए। मानवतावाद, यही सबसे बड़ा हमारा लिखने का जो है वो मोटो होना चाहिए, हेतु होना चाहिए। क्योंकि वो निग्रो हो या बांग्लादेशी हो या शोषित वंचित हो या क्लास सिस्टम में जो लोग हैं, दबे कुचले, वो सब को लेके हम एक दुनिया, हमारा एक घर है और हमारे सभी भाई भाई हैं। तो हमारे साहित्य में मानवतावाद ही हमें रखना पड़ता है, इससे समाज में बदलाव आ सकता है। तो अनिल जी, अब तक आपने इतनी किताबें लिखी हैं, तो इनमें से कोई एक किताब जो आपके दिल को छू लेती है हर वक्त? मैं जब कॉलेज में था 1992-93 में, जब अयोध्या में बाबरी गिराई गई थी, तब की घटना है। मैंने खुद देखा है कि मुंबई में दंगा फसाद हुआ था। लेकिन ये दंगा फसाद कहाँ पे हुआ था? जो लोग गरीब है ना, वहीं पे दंगा फसाद है। जो लोग अपने चाकर माने हैं, उनको बोलते व्हाइट कॉलर वाले हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं थी। वो अपने बैग उठाते थे, काम पे जाते थे, पॉलिटिशियन अपने घूमते थे। लेकिन जो समाज का दबा कुचला जो समाज है, उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में लड़ रहे थे। और बाद में जब देखा तो उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर, जो दंगे फसाद करने वाले लोग थे, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर थी, और वो पावर की वजह से उनको छोड़ा दिया कि तुम चले जाओ। तो केस किसके थोपे? तो केस थोपने के लिए बहुत सारे जो लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे। बांग्लादेश में
चितगांव नाम का एक हिल्स है, टेकड़ी है, जहाँ लोग त्याग का कपड़ा, त्याग जो है ये बड़ा क्रॉप्स है, हम कपड़ा बनाते हैं उससे। तो पश्चिम बंगाल से बड़े बड़े जो व्यापारी है वो चितगांव से माल उठाते हैं, त्याग का। तो वो माल उठने के बाद वो लेके आते हैं। तब वहाँ के जो गरीब मजदूर लोग रहते हैं या कोई लड़कियां रहती है उनको यहाँ पे लाया जाता है। हमारी देश की सुरक्षा यंत्रणा इतनी अच्छी होकर भी वो लोग भारत में कैसे आते हैं? हम इसका समर्थन नहीं करेंगे कि वो हमारे देश में आए, बांग्लादेशी, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ उनको लेके यहाँ पे आते हैं और उनको जब दंगा फंस होता है उनको पकड़ा जाता है। ये लोग हैं, इनके खाने पीने के वादे हैं, तो वो क्या बामफोड़ करेंगे? तो उनके ऊपर केस थोपी जाती है और उनको अंदर जेल में रखते हैं। तो वो खर्चा हम ही उठाते हैं ना, हमारे जो भारत के लोग हैं वो टैक्स देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि वो जो लोग हैं बांग्लादेशी, उनको देश में उनको भेजा जाए। तो उसके ऊपर मैंने ये किताब है, बांग्लादेशी किताब है, ये किताब मैंने लिखी है, ये की पब्लिकेशन दिल्ली से है। तो ये किताब में लिखा है कि भाई जो गरीब लोग यहाँ पे लाए जाते हैं महाराष्ट्र में या मुंबई में, तो उनको बेचा जाता है और बाद में उसके ऊपर ठप्पा मारते कि ये घुसखोर है। तो घुसखोर नहीं होते, उनको घुसखोर बनाया जाता है। और यहाँ पे एक देखा मैंने, जब एक लड़की उसमें दंगा फसाद में मिल जाती है तो वो बोलती मैं हिंदू हूँ, लेकिन उसको क्या बोलती है, तू हिंदू है लेकिन यहाँ की नहीं, बांग्लादेश की हिंदू है। तो वहाँ पे उसका धर्म नहीं देखा जाता, उसका देश देखा जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो लोग हैं, बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो या कोई हमारे समाज में ऐसा गैर बराबरी जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी भारत की महिला या बांग्लादेश की महिला एक समान होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी किताब की एक प्रेरणा थी किताब के लिए। बहुत सुंदर। अभी आखिर में, जैसे हम अभी इंटरव्यू समाप्त करने जा रहे हैं, अब आप दर्शकों को या आजकल के युवाओं को कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितना समाज पढ़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं आज जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड्स है, जर्मन है, फ्रांस है, वहाँ के युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है, देश आगे बढ़ता है। तो मैं युवकों को, मेरे जो दर्शक है, युवक है, उनको बताऊंगा कि भाई पढ़ो, लिख के आगे बढ़ो और रिसर्च करो, और उससे हमारे देश की जो विकास है वो हो सकता है। और सबको लेके साथ चलो, ये मेरी तमन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ आए और मैं आशा करती हूँ कि सब आपके बुक्स पढ़े और प्रेरित हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी आपका। ऐसे इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशंस के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं अनुष्का नायर, DRV न्यूज़ से।